नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की जो ऑनलाइन क्लास है 4 नंबर चैप्टर फिजिक्स में विद्युत धारिता, इसका 12वां जो पार्ट है। इसके अंदर अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न करना, और इसका जो दूसरा टॉपिक होगा आज का वो होगा प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो ये जो पहला टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा का, तो इसके बारे में अपन जनरली अगर ध्यान दें तो संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, ये एक ऐसी युक्ति होती है जो आवेश संग्रहित करने के काम में ली जाती है। ठीक है, यानी इसमें अपन क्या संचित बता सकते हैं, विद्युत ऊर्जा, और वो कितनी होती है वो अपने का सूत्र है वो प्राप्त करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई ये ऊर्जा संचित किस प्रकार से होती है। ऊर्जा के बारे में अपने क्या पढ़ा था कि अगर ऊर्जा ज्ञात करनी है तो उसके संदर्भ में किया गया कार्य ज्ञात करना होता है, और वो किया गया कार्य किसके तुल्य होता है, ऊर्जा के तुल्य होता है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दो, ये ऊर्जा क्यों संचित होती है, ऊर्जा क्यों संचित होती है। तो इसका कारण यह है कि अपन ने पढ़ा था इसी चैप्टर में, विभव वाले चैप्टर में पढ़ा था कि यदि किसी आवेश को अपन अनंत से और किसी एक बिंदु पर लेके आए विद्युत क्षेत्र में, तो यहाँ क्या संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा यहाँ पर संचित हो जाती है और उसको अपन कैलकुलेट करते हैं इस किए गए कार्य के। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से इसी थ्योरी से अगर अपन पढ़ें तो संधारित्र क्या होता है, दो विपरीत आवेशित प्लेटों का युग्म होता है। जैसे एक पर प्लस आवेश तो दूसरे पर कौन सा आवेश आ जाता है, माइनस आवेश आ जाता है। ठीक है, तो अपन इसको जो ऊर्जा है इसमें जो संचित ऊर्जा है वो भाई किए गए कार्य के बराबर होगी। तो कौन सा कार्य, यहाँ अपन पढ़ रहे हैं कि आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, वो इस आवेश की क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ भी अब आवेश है वो स्थानांतरित हो रहा है, जैसे इसमें हो रहा है वैसे ही यहाँ आवेश क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। अपन ऐसे मान सकते हैं कि भाई ये जो अपने पास में प्लेट है धनावेशित प्लेट, तो इसमें ये जो प्लेट है तो इसका ये जो ऋणावेशित प्लेट है और ये क्या है, धनावेशित प्लेट। तो यहाँ ऐसे मान सकते हैं कि भाई यहाँ से ये जो ऋणावेश है वो किस पर आ गया, किस पर स्थानांतरित हो गया, दूसरी प्लेट पर। तो दोबारा से ध्यान दें, ये अपने पास में कोई प्लेट है। ठीक है, यहाँ का जो ऋणावेश है वो किस पर स्थानांतरित हो गया, बी पर, दूसरी प्लेट पर। और इसमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ जो बाह्य करता है, ठीक है, वो क्या करेगा, कार्य करेगा। तो ये किया गया कार्य ही यहाँ किसके रूप में संचित होगा, ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है, किया गया कार्य ही यहाँ किसके रूप में संचित होगा, ऊर्जा के रूप में। वो वाला सूत्र अपने को प्राप्त करना है। तो एक बार दोबारा से क्या थ्योरी है, किस प्रकार से अपन करेंगे, तो इसके लिए अपन ध्यान दो, ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न करना है। ऊर्जा क्या होती है, कैसे ज्ञात करते हैं ऊर्जा, तो ऊर्जा होती है अपन ज्ञात करने के लिए कैसे, किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं, कार्य। जो भी उसके संदर्भ में कार्य किया जाता है वो कार्य किसके तुल्य होता है, ऊर्जा। वो कार्य संचित हो जाता है ऊर्जा के रूप में। ठीक है, अब तीसरे चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे ये कोई आवेश है, इसको अपन अनंत से और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आए, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर अपन देखते हैं कि यहाँ इस बिंदु पर क्या प्राप्त होती है अपने को, इस आवेश की स्थितिज ऊर्जा। और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं ये किया गया कार्य, और वो कार्य ही अपन मानते हैं स्थितिज
ऊर्जा। तो इसी प्रकार से अपन संधारित्र में अगर देखें तो संधारित्र की एक ये प्लेट, ठीक है, यह धनावेशित प्लेट होती है और दूसरी प्लेट ऋणावेशित होती है, ये ए और ये बी। तो किस प्रकार से अपन समझते हैं, जैसे ये, तो इसमें ये समझते हैं भाई ये ए प्लेट का जो ऋणावेश है वो किस पर आ गया, बी पर, मतलब एक का ऋणावेश स्थानांतरित होता है और किस पर आ जाता है, बी पर। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा, बाह्य जो कार्य होगा, बाह्यकर्ता द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो यहाँ इसकी किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में या फिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो ऊर्जा है या विद्युत ऊर्जा है ये अपने को कैलकुलेट करनी है कि भाई संधारित्र के कितने आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होती है। तो इसके लिए जैसे अपन स्टार्ट करते हैं तो ये कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। कार्य कैसे ज्ञात करते हैं, पहले अलप कार्य। तो यहाँ अलप कार्य कैसे ज्ञात करेंगे अपन, अलप कार्य करेंगे भाई कौन सा कार्य हो रहा है, किस वजह से हो रहा है कार्य हो रहा है आवेश स्थानांतरण करने में। तो पहले अलप आवेश स्थानांतरित करेंगे तो कार्य भी क्या ज्ञात कर लेंगे, अलप कार्य। तो आपको सबसे पहले ये पॉइंट करना पड़ेगा कि डी क्यू आवेश स्थानांतरित करने में किया गया अलप कार्य। पहले ये अलप कार्य ज्ञात करेंगे, मतलब कौन सा कार्य ज्ञात करें, आवेश एक प्लेट से किसी दूसरी प्लेट पर, किसी एक प्लेट से किसी दूसरी प्लेट पर स्थानांतरित हो रहा है। तो वो जो कार्य अपने को ज्ञात करना, तो पहले अपन क्या मानेंगे, अलप आवेश स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है वो कार्य ज्ञात कर लेंगे। और उसके बाद में इस अलप कार्य को अपन समाकलित कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए अपन मान लेंगे भाई कितना आवेश देना है। तो उसके लिए मान लेंगे कि पहले कोई आवेश नहीं था और अब इसको कितना आवेश दे दिया, Q, कितना आवेश दे दिया, Q। तो फिर जो वो लिमिट होगी यानी संपूर्ण कार्य होगा वो अपन ज्ञात करेंगे शून्य से कैपिटल Q आवेश स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। किया गया कार्य मतलब ये क्या हो गया, टोटल कार्य। तो ये जो कार्य ज्ञात होगा वो कार्य अपन ज्ञात करेंगे समाकलन करके। अलप कार्य का क्या करेंगे, समाकलन। जैसे इसका समाकलन करेंगे तो अपने पास में क्या आ गया, कार्य, और वो कार्य क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, अब देखो इसमें कार्य का कौन सा सूत्र काम में लेंगे, कार्य का कौन सा सूत्र है वो काम में लेंगे। तो संधारित्र में अपन देखते हैं या विभव के पद में अपन देखते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा या कार्य जो भी होता है वो किस प्रकार से होता है। जैसे यहाँ ध्यान दो कि ये जो कार्य है ये अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं कि भाई B बराबर क्या होता है, W/Q, और इससे सूत्र क्या आ गया, W बराबर V इंटू Q। क्या सूत्र आ गया, W बराबर V इंटू Q। तो इस वाले कार्य के सूत्र से अपन यहाँ इसको सरल करेंगे। ठीक है, इसके लिए अपने को क्या चाहिए, विभवांतर, और क्या चाहिए, आवेश। ठीक है, तो अब देखो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं कि ये कोई संधारित्र है जिसकी एक प्लेट धनावेशित और दूसरी प्लेट ऋणावेशित, प्लेटों के नाम रख दिए A और B, ये इन प्लेटों के नाम है। ठीक है, अब आवेश ऐसे अपन क्या मान रहे हैं कि इसका ऋणावेश इस पर स्थानांतरित हो रहा है, इसका ऋणावेश इस पर
स्थानांतरित हो रहा है। फिर अपन क्या कहते हैं कि भाई शून्य से कहाँ तक करना है, क्यू तक आवेशित करना है। अब जिस समय अपन ये करना स्टार्ट करते हैं, ये आवेश स्थानांतरित करना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पहले भी क्या हो चुका है, आवेश स्थानांतरित, भैया तो लगातार हो रहा है, आवेश तो स्थानांतरित क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो मान लो अपन जिस समय इसको स्थानांतरित कर रहे हैं आवेश को, उस समय इस संधारित्र की प्लेटों का जो आवेश है वो मान लेते हैं कितना, क्यू डैश। मतलब जब अपन स्टार्ट करते हैं आवेश स्थानांतरित करना, तब तक कितना आवेश स्थानांतरित हो चुका है या इन पर कितना आवेश बन चुका है, तो वो मान लेते हैं क्यू डैश। कितना मान लेते हैं, क्यू डैश। तो यहाँ लिखेंगे कि माना किसी समय t पर, इसका मतलब क्या हो गया, जब हम प्रारंभ करते हैं तब, माना किसी समय t पर कितना आवेश, q डैश आवेश, q डैश आवेश एक प्लेट से दूसरी प्लेट को स्थानांतरित हो चुका है, स्थानांतरित हो चुका है। ठीक है, जब ये आवेश मतलब स्थानांतरित हो चुका है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ प्लस क्यू डैश आवेश हो गया और यहाँ क्या हो गया, माइनस क्यू डैश आवेश। जब इन पर आवेश है तो यहाँ इनकी प्लेटों के बीच में क्या बन गया, विभवांतर। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, तथा विभवांतर V डैश है, उस विभवांतर को क्या मान लिया, V डैश। जब तक अपन स्टार्ट करते हैं तब तक Q डैश आवेश स्थानांतरित हो चुका होता है, मतलब इस पर प्लस Q डैश आवेश, इस पर माइनस Q डैश आवेश। और अगर आवेश स्थानांतरित है या इन पर आवेश है तो यहाँ इनकी प्लेटों के बीच में क्या बनेगा, विभवांतर बनेगा, V डैश। तो अब ये विभवांतर कितना है, तो ये विभवांतर कितना है, तो इसके लिए अपन देखो V डैश बराबर क्या सूत्र काम में लेंगे, तो सूत्र होता है C बराबर Q बटा V से। क्या सूत्र काम में लेंगे, C बराबर Q बटा V। तो V बराबर क्या आ गया, V बराबर आ गया Q बटा C, और Q की जगह क्या दे रखा है, Q डैश और C। इसकी संधारित्र की धारिता कितनी है, C। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, माना इस संधारित्र की धारिता कितनी है, कितनी है, C है। इसको अपन ने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है भाई, ये तो जब तक अपन स्थानांतरित भाई करें उससे पहले इतना आवेश स्थानांतरित हो गया। अब इसके बाद अपन आवेश स्थानांतरित करना शुरू करें, पहले अलग आवेश स्थानांतरित कर रहे हैं तो कार्य कितना हो गया, तो कार्य का क्या सूत्र काम में लेंगे, तो इसके लिए दोबारा से कि V बराबर क्या होता है, W बटा Q होता है, V बराबर W बटा Q। तो यहाँ से कार्य बराबर क्या हो गया, W बराबर QV। तो इस वाले सूत्र से अपन कार्य है वो ज्ञात करेंगे। तो देखो कार्य बराबर क्या हो गया, कितना आवेश स्थानांतरित करें अपन, DQ। कितना आवेश स्थानांतरित कर रहे हैं, DQ। उस समय कितना विभवांतर है, उस समय विभवांतर है V डैश। तो V डैश DQ, इतना तो अलग कार्य करना पड़ेगा। अब आपको यह तो अलग कार्य मतलब अलग विस्थापन या अलग स्थानांतरण। अब आपको कहा गया है कि शून्य से Q आवेश स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप समाकलन करोगे। तो इसका समाकलन करना है V डैश DQ, और आपने V डैश की वैल्यू निकाल के रखी है, कितनी है, Q डैश C। तो आप यहाँ लिख सकते हो DW बराबर Q डैश C DQ। ठीक है, अब ये जो DW का मान है यहाँ रखेंगे समाकलन की जगह, तो Q डैश C DQ। कहाँ से कहाँ तक कार्य ज्ञात करें आप, शून्य से कैपिटल Q
तो शून्य से कैपिटल Q, ये वाला। अब इस समाकलन को क्या करना है, सरल करना है। समाकलन में क्या लिखा हुआ dq, इसका मतलब किसके सापेक्ष है, q के सापेक्ष। तो q के सापेक्ष है तो जो राशियां इस q के अलावा वो क्या है, सारी अचर है, सारी क्या है, अचर। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि भाई 1/c तो क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। और अब समाकलन करना सिर्फ किसका, 0 से q तक समाकलन करना है, किसका, q डैश का, q डैश का करना है, ठीक है। अब इस समाकलन को सरल करेंगे। इस समाकलन को जब अपन सरल करेंगे तो ध्यान दो, w बराबर W बराबर 1/c, और ये पावर वाला नियम लग जाएगा। q डैश कितनी पावर है, 1। तो समाकलन में नियम क्या होता है, पावर में 1 जोड़ते हैं, 1 जोड़ के भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा q डैश का स्क्वायर। भाई पावर पहले 1 थी, पावर में 1 जोड़ दिया और 1 जोड़ के भाग दिया। और अब लिमिट 0 से कैपिटल Q। अब इसको सरल करना है तो W बराबर 1/c, लिमिट पहले आप इस Q डैश की जगह क्या रखोगे, कैपिटल Q। तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, इसमें लिमिट रखने की जरूरी नहीं है। लिमिट किस में रखी जाएगी, जिसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है उसमें, Q के सापेक्ष हो रहा है तो Q की जगह ही लिमिट रखी जाएगी, बाकी को तो बाहर ले सकते हैं अपन। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर Q डैश की जगह पहले तो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट Q, फिर माइनस Q डैश की जगह कितना आ जाएगा, 0। तो 0 का स्क्वायर करो या नहीं करो एक ही बात है। और इस तरीके से अपने पास में आ गया W बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये है किया गया कार्य, और ये कार्य ही क्या कहलाता है, ऊर्जा। तो आप यहाँ लिख सकते हो, ये किया गया कार्य, यह है किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। अतः ऊर्जा संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी हो गई, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। अब देखो इस उत्तर को अपन और चेंज करके लिख सकते हैं, और चेंज किस प्रकार से, यहाँ पर जो 1/2 Q स्क्वायर C है, आप किसका मान लिख सकते हो, C का मान। भाई C क्या है, धारिता है। तो C आपको पता है कि धारिता जो होती है C, वो क्या होती है, Q/V होती है। तो C बराबर Q/V जैसे ही अपन यहाँ रखें, ठीक है, या फिर या तो C की वैल्यू रख दो या किसकी वैल्यू रख दो, क्योंकि एक ही बात है वो तो C की वैल्यू अपन अगर यहाँ रखें तो U बराबर 1/2 Q स्क्वायर, और अब C की जगह क्या आएगा, Q/V। और ये जो सूत्र बच गया अपना वो हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर, और कैसे लिख सकते हैं इसको, V/Q लिखेंगे। भाई ये है ना Q/V, इसको क्या लिखेंगे, V/Q। तो ये हो गया ऊर्जा बराबर 1/2, क्या सूत्र आ गया, QV। तो ये सूत्र और ये वाला एक ही बात है, तो इसको अपन चेंज करके लिख दिया। तो यह समीकरण नंबर 1 है, तो इसको अपन ने समीकरण नंबर 2 दिया, और इसको समीकरण नंबर 3 दिया। दोनों ही यानी समीकरण 2 और 3 दोनों समीकरण ही किसकी है, संधारित्र में संचित ऊर्जा की है। समीकरण नंबर 2 किस किस पद में है, संधारित्र पर उपस्थित आवेश, और दूसरी राशि क्या है, दूसरी राशि है उस संधारित्र की धारिता, उस संधारित्र की धारिता। अब इसके बाद में
तीसरा सूत्र और अपन प्राप्त कर सकते हैं, और वो किस प्रकार से, तो उसके लिए अपन ध्यान दो भाई। अब तो किसको चेंज किया अपन ने, सी को, क्या किसको चेंज कर सकते हैं, क्यू को। तो यहाँ लिख सकते हैं भाई एक बार से दोबारा पुनः सी बराबर क्यू क्या होता है, क्यू बट्टा वी, और यहाँ से क्यू बराबर क्या हो गया, सी वी। किस में रखेंगे, जो अपनी मेन समीकरण है, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर देखो ये क्यू का मान रखना, पहले सी का रख दिया तो एक सूत्र प्राप्त हो गया, अब क्यू का रखना है। तो समीकरण 2 में रखते यू बराबर क्या है, समीकरण तो 1/2 क्यू स्क्वायर है, तो क्यू की जगह सी वी, तो सी वी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बट्टे सी। और इसको जब सरल करेंगे तो क्या सूत्र आ गया, u बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर। तो इनमें से जो आप सूत्र समीकरण 2 का याद रखोगे तो 2 से आप 3 कन्वर्ट कर सकते हो, 2 से आप 4 कन्वर्ट कर सकते हो। ये अलग अलग क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर कोई न्यूमेरिकल आता ना तो आपको संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। यदि क्या दिया हो सकता है, आवेश और उसकी धारिता, तब ये सूत्र काम में लेना है। क्या दिया हो सकता है, आवेश और विभवांतर, तब ये वाला सूत्र, और विभवांतर और उसकी धारिता, तो ये सूत्र, ठीक है। इसलिए अपने तीनों यहाँ कैलकुलेट किए हैं। और आपको ये मेन सूत्र है जो याद रखना है, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, या फिर कोई भी एक सूत्र याद रख लो जो आपको सरल लगता है, 1/2 सी वी स्क्वायर या 1/2 क्यू वी। तो एक बार दोबारा से आप ध्यान दो, क्या ज्ञात करें, संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है या नहीं होती है, संधारित्र में ऊर्जा संचित तो होती है। क्यों, क्योंकि जनरली भी अपन ने पढ़ा है कैपेसिटर यानी संधारित्र क्या होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जो आवेश संचित करने के काम में आती है। आवेश संचित मतलब विद्युत ऊर्जा, क्या, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो अब ये कहाँ संचित होती है, तो फिर आपको ये ज्ञात करना है कि कहाँ संचित होती है और कैसे संचित होती है। तो ये इसके आयतन में संचित होती है, और किस प्रकार से संचित होती है, तो ऊर्जा क्या होती है, किया गया कार्य। तो कौन सा कार्य यहाँ पर ज्ञात करना है जो ऊर्जा के तुल्य हो जाएगा। तो आपने पढ़ा है कि आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य उसकी ऊर्जा के रूप में हो जाता है। तो यहाँ भी आवेश अपन समझ सकते हैं कि भाई जब संधारित्र आवेशित होता है, मतलब एक प्लेट धनावेशित होती है और एक क्या होती है, ऋणावेशित। तो ये आवेशित के दौरान, आवेशित होने के दौरान या आवेशन के दौरान अपन ऐसे समझ सकते हैं कि भाई एक प्लेट का ऋणावेश दूसरी प्लेट पर जा रहा है, जैसे इस तरीके से। तो आवेश क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। तो वो आवेश स्थानांतरण में किया गया कार्य ही क्या होगी, ऊर्जा होगी। तो पहले अपन क्या करेंगे, अल्प आवेश स्थानांतरण कितना, डी क्यू, और फिर आप एक लिमिट यानी टोटल वो मान लेंगे भाई क्यू तक, 0 से क्यू तक, ठीक है। तो इसको आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे भाई। जब आप ये कार्य ज्ञात कर रहे हो, डी क्यू आवेश देना 0 से क्यू, ठीक है। तो उस समय मान लो, उस समय पर पहले से संधारित्र पर कितना आवेश स्थानांतरित हो चुका है, या संधारित्र पर कितना आवेश आ चुका है, क्यू डैश। तो अगर आवेश आ चुका तो क्या होगा, विभवांतर भी होगा, उसको क्या मान लिया, वी डैश। और वो विभवांतर कितना होगा, तो सूत्र सी बराबर क्यू बट्टा वी से वी बराबर क्या हो गया, क्यू बट्टा सी। कितना आवेश, क्यू डैश बटे सी। तो कितना विभवांतर माना है, प्रारंभ में वी डैश माना है, ठीक है। विभवांतर क्यों किया है, क्योंकि जो कार्य है वो किसके पद में ज्ञात करना है अपने को, विभवांतर के पद में करना है। तो अब विभवांतर के पद में कार्य का क्या सूत्र होता है, तो आपको पता है कि V बराबर W बटा Q, तो W बराबर क्यू वी या V Q। पहले अल्प कार्य का मतलब अल्प आवेश स्थानांतरण कितना, डी क्यू। तो अल्प कार्य क्या हो जाएगा इस सूत्र से, क्यू की जगह डी क्यू, और विभवांतर कितना है, वी डैश, और वी डैश का मान ये अल्प कार्य। अब टोटल कार्य तो मान लो 0, पहले कितना है 0, और अब अंतिम कितना है Q, तो 0 से Q तक। तो इसका समाकलन करोगे अल्प का,
dw का मान ये जो है ये 1/c बार आ गया। q डैश का q के सापेक्ष ही करना क्या समाकलन, पावर कितनी q डैश की 1, पावर में 1 जोड़ देते हैं और 1 जोड़ के भाग दे देते हैं। उसके बाद में यहाँ आप लिमिट रखोगे, q डैश की जगह अपर लिमिट, q डैश की जगह लोअर लिमिट, माइनस आएगा बीच में, और ये कार्य ऊर्जा के रूप में संचित, ये तो जो ऊर्जा है वो आवेश और किसके रूप में, धारिता के रूप में। आप एक बार c को चेंज कर दो और एक बार q को, किस सूत्र से, c बराबर q/v से। तो ये संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र हो गया, ठीक है। और आप इसके स्टार्टिंग में पहले 2 लाइन और लिख सकते हो, 2 लाइन और लिख सकते हो। तो अभी आप इसको वीडियो के दौरान रफ कॉपी में आप लिख लो कि वो 2 लाइन कौन सी लिखनी है। जब रफ को ये नोट्स में लिखो तो उस समय ये लिख लेना। वो लाइन ये इस प्रकार से, वो कौन सी लाइन है पहले तो ये देखो, वो लाइन है कि भाई ये जो ऊर्जा का सूत्र वो कैसे प्राप्त करेंगे, ये ऊर्जा कैसे होती है, क्यों होती है, वो वाली, ठीक है। तो अब लिखना स्टार्ट करो। इसमें लिखा जाएगा कि संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य इसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात प्लेट ए का ऋणावेश प्लेट बी को जब स्थानांतरित होता है तो इस दौरान कार्य किया जाता है। यह किया गया कार्य ही संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये उतारना। तो ये तो एक टॉपिक था अपना। अब उसके बाद में इसके नेक्स्ट जो है टॉपिक वो भी इसी से रिलेटेड है, सिंपल सा टॉपिक है, वो है संधारित्र। सेकंड जो टॉपिक है आज का वो है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व या ऊर्जा घनत्व बोल दो या बोल दो प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा, ठीक है। तो ध्यान देना, जो पहले अपन ने किया था वो था संधारित्र में ऊर्जा या संधारित्र की ऊर्जा। अब प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा। तो प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा मतलब जो ऊर्जा का सूत्र पहले वाले डेरिवेशन में प्राप्त किया उसमें किसका भाग देना है, आयतन का, ठीक है। जैसे ये ऊर्जा और भाग दे दिया किसका, आयतन का। तो ये क्या ज्ञात कर लिया आपने, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व। क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व। देखो क्यों बोलते हैं, जैसे द्रव्यमान के लिए अपन ने पढ़ा था ना कि द्रव्यमान बट्टे आयतन, आयतन का भाग देते क्या आता है, घनत्व। क्या आता है, घनत्व। यहाँ भी द्रव्यमान और द्रव्यमान नहीं है तो क्या होता है, ऊर्जा। तो ये किसका घनत्व है, द्रव्यमान का। तो इसको अपन बोलते हैं या तो घनत्व या बोलते हैं इसको द्रव्यमान घनत्व। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान घनत्व। भाई द्रव्यमान नहीं है तो वहाँ क्या है, ऊर्जा। जहाँ द्रव्यमान नहीं है वहाँ क्या है, ऊर्जा। तो यह तो है घनत्व किसका, द्रव्यमान का। अब अगर द्रव्यमान का घनत्व निकाल सकते हैं तो किसका निकाल सकते हैं, ऊर्जा का। तो ये वाला घनत्व क्या है, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व ये सूत्र क्या, द्रव्यमान बट्टे आयतन, और ये क्या, ऊर्जा बट्टे आयतन, ठीक है। अब इस वाले द्रव्यमान घनत्व को द्रव्यमान घनत्व न लिखो, सिर्फ घनत्व लिखो तो भी चलेगा, लेकिन ऊर्जा घनत्व को ऊर्जा लगाना जरूरी होता है, ठीक है। ऊर्जा घनत्व, इसको द्रव्यमान घनत्व को अपन बहुत बार 99% क्या बोलते हैं, सिर्फ घनत्व ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनत्व ही बोलते हैं, ठीक है। ये तो घनत्व किसका है, द्रव्यमान का। ये किसका है, ऊर्जा का। पहले चैप्टर में या दूसरे चैप्टर में जो भी उसमें पढ़ा था किसका घनत्व है, आवेश का। किसका पढ़ा था, आवेश का। तो आवेश बट्टा आयतन, ठीक है। तो ये क्या हो गया,
आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। तो इसके पहले भी अपने को क्या शब्द लगाना जरूरी होता है, आवेश। और यहाँ आप पढ़ के आए थे आवेश घनत्व एक नहीं कितने प्रकार का होता है, 3, यानी आवेश बट्टा आयतन भी घनत्व है, आवेश घनत्व है। आवेश बट्टा क्षेत्रफल भी क्या है, आवेश घनत्व, वो क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और आवेश बट्टे लंबाई वो भी क्या है, आवेश घनत्व है, लेकिन वो क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। तो इन तीनों को कंपेयर करने से आपको पता चल गया होगा कि घनत्व क्या होता है, तीनों राशियों का निकलता है, द्रव्यमान का भी, ऊर्जा का भी, आवेश का भी। ठीक है, द्रव्यमान घनत्व को अपन बहुत बार ओनली क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। अकेले घनत्व का मतलब ही क्या होता है, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान शब्द लगाओ तो बहुत अच्छी बात है। ऊर्जा घनत्व में ऊर्जा लगाना जरूरी होता है, आवेश घनत्व में आवेश। अब ये चीज आपको निकालनी, ऊर्जा घनत्व यही होता है, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा। इसको क्या बोल सकते हैं, प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान। इसको क्या बोल सकते हैं, प्रति एकांक आयतन पर आवेश। ठीक है, तो ये जो द्रव्यमान घनत्व है, ऊर्जा घनत्व है, आवेश घनत्व, तीनों अपन पढ़ के आए। ये 11th क्लास में, ये अपन 12th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 12th क्लास में पढ़ चुके हैं अभी दूसरे लेसन। तो अब इसमें किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो सिंपल सा ही है। ऊर्जा तो आपने ज्ञात कर ही ली पिछले वाले टॉपिक में, और उसमें भाग देना किसका, सिर्फ आयतन का। किस संधारित्र की बात करें अपन, समांतर प्लेट संधारित्र की, तो अपन सबसे पहले इसकी कल्पना करेंगे कि वो समांतर प्लेट संधारित्र किस प्रकार से। तो इसके लिए मान लो ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है और इसकी प्लेट पर आवेश प्लस Q है और इस प्लेट पर आवेश माइनस Q है। इसका मतलब संधारित्र पर आवेश कितना है, Q। संधारित्र पर आवेश कितना है, Q। इनकी जो एक प्लेट का क्षेत्रफल है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, वो मान लिया कैपिटल A, और बीच की दूरी कितनी मान ली, D। तो ये सब चीज़ें अपन पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो माना किसी संधारित्र, माना किसी संधारित्र की प्लेट क्षेत्रफल या प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, A। आवेश कितना है, Q। आवेश Q होने का मतलब क्या है, आवेश Q होने का मतलब एक प्लेट पर प्लस Q आवेश और एक प्लेट पर माइनस Q आवेश। आवेश Q है और मध्य की दूरी या प्लेटों के मध्य की दूरी, प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है, प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। और इस संधारित्र की धारिता, धारिता कितनी मान ली, धारिता C मान ली भाई, इसकी धारिता है C। ठीक है, अब आपको ऊर्जा घनत्व लास्ट में यहाँ लिख रहा हूँ जो आपको काम में लेना है। ऊर्जा घनत्व मैंने बताया था भाई, जो भी टॉपिक चाहे डेरिवेशन हो चाहे न्यूमेरिकल हो, आप देखो क्या ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मतलब सबसे लास्ट के बारे में सोचो। तो ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है या प्रति एकांक आयतन का ज्ञात करना ऊर्जा, तो ये ज्ञात होगा ऊर्जा बटे आयतन से, ऊर्जा बटे आयतन से। ठीक है, तो आयतन कितना मान लिया, V। कितना आयतन मान लिया, V। तो ऊर्जा का पहले से सूत्र प्राप्त है, ऊर्जा का पहले से ही क्या है, सूत्र प्राप्त है। और वो ऊर्जा का सूत्र, ऊर्जा का सूत्र कितने सूत्र थे, 3 सूत्र थे। कौन कौन से थे, 1/2 Q² C, 1/2 Q² C, 1/2 CV², 1/2 Q। तो ठीक है, ये ऊर्जा का सूत्र वो अपन यहाँ लिखेंगे। इसके बट्टे में अपन क्या लिखेंगे, आयतन। ठीक है, बट्टे में क्या लिखेंगे, आयतन। तो ध्यान दो, आयतन क्या होता है, A मतलब क्षेत्रफल इंटू D मतलब दूसरी विमा, तो क्षेत्रफल इंटू विमा क्या होता है, आयतन। अब इसमें ध्यान दो, यहाँ कहीं A है क्या, नहीं है, यहाँ कहीं D है क्या, नहीं है। तो यहाँ A और D अगर प्राप्त कर ले तो A और D से कैंसिल हो जाएंगे ऊपर वाले A और D, और जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, शॉर्ट आ जाएगा। तो बस यही काम करना है। तो दोबारा से एक बार ध्यान दो, ऊर्जा घनत्व या प्रति एकांक आयतन का ऊर्जा, तो इसके लिए ऊर्जा बटे आयतन, बिल्कुल से आयतन सरल है। आयतन क्या होगा, इसका क्षेत्रफल A इंटू बीच की दूरी, सिंपल है, A इंटू D आयतन। ठीक है,
उसके बाद में ऊर्जा का सूत्र आप पहले से याद है आपको, 1/2q² अब इसमें करना क्या, इस जो फॉर्मूला है इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, ताकि किस प्रकार का, इस प्रकार का कि ऊपर भी क्या आ जाए a और d, ताकि नीचे वाले a और d क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो वो चीज़ मैन है, बस वो याद रखनी है लास्ट तक आपको कि किस प्रकार से यहाँ भी a और d ला सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ भी अपन क्या कर सकते हैं, a और d ला सकते हैं। तो अभी ध्यान दो कैसे ला सकते हैं अपन कि भाई C जो होता है ना, C धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है A/0/d। आ गया ना a और d, भाई C का क्या होता है A/0/d। तो इनमें से a कटेगा, a या d, दोनों नहीं कटेंगे ना, क्योंकि a ऊपर है d क्या है नीचे, दोनों एक जगह होते हैं ना, तब तो एक बात होती है। इसका मतलब आपको किसको और चेंज करना है, q को, किसको और चेंज करना है, q को। तो q को किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो इसके लिए ध्यान दो, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होता है, याद है, σ/ε0। तो E बराबर σ/ε0। सिग्मा क्या है, सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, कितना आवेश है एक प्लेट पर, Q, एक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, A, तो Q/A। तो आप नीचे लिख सकते हो, अतः विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या आ गया, QA और ε0, भाई क्या आ गया, E बराबर QA ε0। तो अब देखो क्या है इसमें Q, तो यहाँ से आप किसका सूत्र प्राप्त करोगे, Q का, किसका प्राप्त करोगे, Q का। तो आगे वाला लाइन में लिख सकते हैं अपन, अतः आवेश Q, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q की वैल्यू आ गई AE/ε0। भाई यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ गई, AE/ε0। अब इसको अपन समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं, Q को चेंज कर लिया ना। भाई मेन चीज़ क्या, वो ध्यान दो, ऊर्जा घनत्व का सूत्र पता है, आयतन का सूत्र पता है, ऊर्जा का सूत्र पता है, यहाँ रखे आप। अब करना क्या चाह रहे हो, A और D को कैंसिल करना चाह रहे हो। तो A और D को कैंसिल करना है, मतलब Q को और C को, दोनों को A और D के पदों में बदलना है। तो Q को बदल दिया, Q को बदल दिया ना A के पदों में। अब C क्या है, धारिता, तो आप लिखोगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की तो धारिता होती है C, वो क्या होती है, कौन सा संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो याद है A/0/d, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसमें ध्यान दो, ऊर्जा, ऊर्जा बटे आयतन करना ना, तो अब किसका पद ज्ञात कर लो, ऊर्जा का, फिर किसका कर लो, आयतन का, फिर लास्ट फाइनल सूत्र। तो आप लिखोगे संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा किससे लिख दिया, U से। E से तो लिख नहीं सकते क्योंकि E तो विद्युत क्षेत्र आता है यहाँ पे, तो U से लिखेंगे। और U का क्या सूत्र होता है, 1/2Q²/C, ठीक है। ये समीकरण नंबर कितने मान लिए अपन ने, 3। तो समीकरण 3 में किसके मान रखेंगे, 1 और 2 के। तो समीकरण 1, समीकरण 2 से किस में रखेंगे मान, समीकरण 3 में रखेंगे। तो देखो क्या आ जाएगी, ऊर्जा U बराबर 1/2, Q का मान कितना है
तो Q का मान है ये। तो आप क्या लिखोगे, ए ई एप्सिलॉन नॉट, यही है। Q स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर 1/2 Q स्क्वायर बटे C, तो C की वैल्यू ये है ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। ये आ गया ऊर्जा का। आगे वाला लाइन में इसको और सरल कर लेंगे। तो जैसे ही अपन और सरल करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ऊर्जा U बराबर कितना, 1/2 स्क्वायर सरल करो तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। उसके बाद में बटे में जो है उसको अपन कैसे लिखेंगे, डी ए एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सरल कर लेंगे तो U बराबर 1/2, देखो ऐसे ए कैंसिल हो गया तो यहाँ हो गए ए ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर से भी एप्सिलॉन नॉट, एक पावर कैंसिल हो गई। तो ये वाला फॉर्मूला किसका आ गया, ऊर्जा का। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला ये भी अपन काम में ले सकते हैं ऊर्जा का। पढ़ा था ना अपने ऊर्जा कौन कौन से, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 Q इंटू V। और ये भी काम में ले सकते हैं कब, जब कोई समांतर प्लेट संधारित्र है तो क्या ले सकते हैं, 1/2 A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और D। अब लास्ट में लिखोगे प्रति एकांक, क्या ज्ञात करना है, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, अथवा ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व जो है, ऊर्जा घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे, वो ज्ञात करेंगे ऊर्जा बटे आयतन। तो ऊर्जा का मान कितना प्राप्त कर लिया, 1/2 ए ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, ऊर्जा बटे आयतन। तो आयतन कैसे होगा इसका, वो थोड़ी देर पहले बताया था, क्षेत्रफल प्रत्येक प्लेट का कितना है, ए, यहाँ तक की दूरी कितनी है, डी। तो आयतन कितना हो गया, ए इंटू डी। तो क्या आ गया अपने पास में, 1/2 ए ई स्क्वायर एप्सिलॉन, ए तो कैंसिल हो गया ना, ए कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या आ गया, ऊर्जा घनत्व। क्या आ गया, ऊर्जा घनत्व। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि ऊर्जा घनत्व का सूत्र अपन ने पहले ही पढ़ा है, पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा है ना, विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो अब जैसे अधिकतर के याद नहीं है, पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो ऐसे ऐसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, तो पीछे वाले यही बोलते जाएंगे कि भाई वो टॉपिक था या नहीं था। तो बिल्कुल से रोज पढ़ो, ध्यान दे के पढ़ो, और ये जरूर ध्यान रखो कि क्या पढ़ रहे हैं, और सीधा लास्ट पे आओ कैसे याद करेंगे। वरना तो यही होगा जैसे अभी हुआ ना कि ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है, नहीं याद है पढ़ा हुआ या नहीं हुआ। पढ़ा हुआ दूसरे लेसन के लास्ट में क्या था, विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, और वो यही सूत्र था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो वो सूत्र और ये सूत्र दोनों एक ही है, दोनों का जो यूज करने का अर्थ है वो भी एक ही है, दोनों का मतलब भी एक ही है। वो भी क्या है, किसके, विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। यहाँ भी वही है, यहाँ क्या है, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र है, और उस विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का सूत्र ही तो प्राप्त किया अपन ने, विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का। ठीक है, तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का सूत्र प्राप्त कीजिए, तो आप ये भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बात नाम आए संधारित्र की या समांतर प्लेट संधारित्र की, तब ये वाला ही करना है। ठीक है, और जो ऊर्जा घनत्व होता है कैसे ज्ञात करेंगे, ऊर्जा बटे
आयतन। ऊर्जा का सीधा सीधा सूत्र है, क्या होता है ऊर्जा का सूत्र? ऊर्जा का जो सूत्र है वो 1/2 Q²/c। आयतन क्या हो गया? क्षेत्रफल इंटू तीसरी विमा A इंटू डी। तो ये इतना सा करने से नहीं चलेगा कि भाई ऊर्जा लिख दिया बट्टे आयतन A इंटू डी लिख दिया। आप इस ऊर्जा को कन्वर्ट करोगे किस में? A और D में। किस में? A और D में, इसमें, ताकि A और D क्या हो जाए? कैंसिल। तो इसको क्या क्या इसमें? Q और C। तो C तो सीधा सीधा कन्वर्ट हो रहा है A ε0/d। किसको कन्वर्ट करना है? Q को। तो कैसे करेंगे? इसके लिए आप ध्यान दोगे कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होता है? σ/ε0। और सिग्मा क्या होता है? Q/A। तो ये भी कन्वर्ट हो गया E बराबर क्या हो गया? QA/ε0 और Q बराबर ये। और ये Q का मान, C का मान यहाँ रखो, U का मान रखो सूत्र में, और आयतन आ जाएगा, प्रति एकांक आयतन का सूत्र आ जाएगा। ठीक है।